मेरा टाइम ही 7:10 का था। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ध्यान दें, लास्ट टाइम हमारा कंप्यूटर चल रहा था और कंप्यूटर में क्या बात चल रही थी, मेमोरी। ओके, ध्यान दें, लास्ट टाइम हम मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ रहे थे और मेमोरी मैनेजमेंट में आपने देखा कि बिट के रूप में डेटा स्टोर होता है। किसके रूप में? बिट के रूप में। ध्यान दें, ये जो पर्टिकुलर ये हमारा क्या है, 01 सिंगल क्या है, ये बिट है। क्या है? बिट। हमने अगर ऐसे कंबाइन किया तो कितनी बनी थी? 4 बिट। कंबाइन किया तो कितनी बनी? 8 बिट। 8 बिट से क्या बना? बाइट। और हमने देखा जब इन दोनों को काउंट करते हैं तो इसकी बेस वैल्यू क्या आती है? 2। और अधिकतम 0 से 9 के अलावा कोई डिजिट नहीं होते, तो अधिकतम कैलकुलेशन किस पे चलती है? 2 की पावर 10 पर। 2 की पावर 10 को ओपन करते हैं तो क्या आता है? 1024। क्या आता है? 1024। क्लियर? आफ्टर दैट, कल हमने लास्ट टाइम इनका प्रॉपर फॉर्मेट देख लिया था। आज हम देख रहे हैं इनका एक छोटा सा कैलकुलेशन जिसके बेसिस पे क्वेश्चन बन सकता है। कैसे? मैं कहूँ आपसे 1024 बाइट बराबर, मैंने क्या बोला था? 1 KB बोला था। यस या नो? कोई डाउट? इसी बात को मैं कह दूं 1 KB बराबर 1024 बाइट। कोई दिक्कत? इसी बात को बोल सकता है? देख लो, आप चेक कर लो एक बार, फिर कंफ्यूजन होगा। लिख सकते हैं। अब 1024 बाइट है तो इसको 2 की पावर 10 बाइट लिख सकता हूँ। यस या नो? कंफर्म? कोई डाउट? ये बात समझ में आ गई है? देख लो, बस 1 मिनट की कैलकुलेशन है। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के अपर लेवल के। ये जो लिखा है ये पैटर्न पुराना हो गया, अब नए पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसका सेकंड पैटर्न आपको मैं बता रहा हूँ कि सेकंड पैटर्न में किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। छोटा सा कैलकुलेशन है, ये समझ में आ गया तो पूरा मैनेजमेंट समझ में लास्ट तक। बट यहाँ अगर समझ में नहीं आया तो लास्ट में कितना भी समझा लो नहीं समझाए, शुरुआत होगी यहाँ से। तो ध्यान दें, हमने 01 को लिखा तो 01 अपने आप में क्या है? एक बिट है। क्या है? बिट। और बिट की जब कैलकुलेशन करें, 01 2 डिजिट है तो इसकी बेस वैल्यू क्या हो गई? 2। यानी कि बाइनरी का बेस वैल्यू आपसे पूछा जाए तो कितना आएगा? 2 आएगा। 0 to 9 डिजिट के अलावा दुनिया में कोई डिजिट नहीं होता। तो इनकी टोटल काउंटिंग करें तो बेस वैल्यू कितनी आई? 10। तो अगर हम 2 की पावर 10 कैलकुलेशन करेंगे, मैक्सिमम इससे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं हो सकता। 2 की पावर 10 कैलकुलेट किया तो आया 1024। गॉट इट पॉइंट? अब मैंने आपको लिखाया था कि 1024 बाइट, 1024 कैसे आया? 2 की पावर 10 को खोलेंगे तो क्या आएगा? 1024। तो हमने क्या लिखा? 1024 बाइट बराबर 1 KB। ऐसा हमने लास्ट टाइम लिखा था, 1024 बाइट बराबर 1 KB। देखो सबने लिखा है 1024 बाइट बराबर 1 KB। सबने लिख लिया 1024 बाइट बराबर 1 KB। उसी बात को मैं ऐसा लिख रहा हूँ 1 KB बराबर 1024 बाइट। जस्ट रिवर्स लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। 1024 बाइट बराबर 1 KB लिख रहे थे, उसी बात को मैं कर रहा हूँ 1 KB बराबर 1024 बाइट। कोई दिक्कत थोड़ी है? देखो, जो कल लिखा है तो वही तो बात तो लिखी है, कोई डाउट थोड़ी है उसमें, कोई कन्फ्यूजन? भाई 1024 के बाइट लिख दो या उसको 1 KB लिख दो, बात एक ही है ना। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें? कोई दिक्कत?
अब 1024 बाइट को 1024 बाइट ना लिख के मैं 2 की पावर 10 बाइट लिख रहा हूँ, तो बात भी सेम है, कोई दिक्कत? अब आगे देखो, अगर ये बात समझ में आ गई तो, अगर हमसे कहने का मतलब ये है बाइट में निकलवाए, किसी भी मेमोरी का जो मेजरमेंट है उसको अगर बाइट में निकलवाए तो बाइट में कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं बात इसकी, ऑप्शन बाइट वाला आता है, बाइट में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो शुरुआत कहाँ से होगी, 2 की पावर 10 से। कहाँ से होगी, 2 की पावर 10 से। गॉट इट पॉइंट? आफ्टर दैट मैं कहूँ आपसे 1024 किलोबाइट बराबर 1 MB, क्या बोलूँ, 1 MB। जैसे मैंने बोला है लास्ट टाइम, देखो 1024 KB बराबर 1 MB, यही बात बोली है मैंने, बोला लास्ट टाइम। इसी बात को मैं ऐसे बोल दूं 1 MB बराबर 1024 KB, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, बना तो इसी से है ना, तो इक्वलेंट तो इसी से होगा। देखें, अगर ये बात हमें समझ में आ गई कि 1 MB बराबर 1024 KB होते हैं, अगर आपसे पूछे कि 1 MB में कितने KB होते हैं, तो आप क्या कहोगे, 1024 KB कहोगे, बात यही है। इसी बात को मैं ऐसे लिख दूं, अब एक बात देखना, MB बनाए किससे, MB किससे बनाए, KB किससे बनाए, KB किससे बनाए। अगर आपसे 2 की 1024 KB है तो मैं 2 की पावर 10 KB लिख दूं तो कोई बात है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, यस या नो? सबको समझ में आ रहा है? ऐसा कोई है जिसको नहीं आ रहा हो तो अभी बता दे मेरे को, क्योंकि 0 1 की कैलकुलेशन एक बार आ गई तो लास्ट तक कैलकुलेट कर लोगे, नहीं आई तो पता नहीं सर 0 1 जाने क्या करा रहा है। और ये इसलिए करना जरूरी है, क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं इसी फॉर्मेट में। बोलो आगे करें, कर दूं कैलकुलेट, एक बार कर देते हैं। अब 1024 KB को 1000 ना लिख के 2 की पावर 10 लिख दिया, क्या लिख दिया, 2 की पावर 10। या KB किससे बना है, KB किससे बना है, तो 2 की पावर 10 ये रही और 2 की पावर 10 ये रही। तो 1 MB में अगर बाइट पूछेंगे, क्या पूछेंगे, बाइट, तो 2 की पावर 20 बाइट, 2 की पावर 20 बाइट। मुझे लग रहा है आधों को समझ में नहीं आ रहा है, तो लिखना पड़ेगा। देखें, मैंने लास्ट टाइम बताया था 1024 बाइट बराबर 1 KB, 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1024 TB बराबर 1 PB। एटलीस्ट यहाँ तक कैलकुलेशन क्लियर। अब ये जो हमारा बाइट था, ये था बाइट, ये किससे बना था, 2 की पावर 10। यही बात तो लिखा रहा हूं मैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, यही बात लिखा रहा हूँ ना, यही तो लिखा है मैंने आपको सब जगह। अब यहीं से तो कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अब हमने कहा 1024 बाइट बराबर 1 KB, तो ऐसा बोल दो 1 KB बराबर 1024 बाइट, बात बराबर है। और 1024 किससे आ रहा है, 2 की पावर 10 से, तो 2 की पावर 10 बाइट ही तो लिख दिया। 1024 ना लिख के मैं 2 की पावर लिख रहा हूँ, कुल मिलाकर बात ये है, समझ भाई, क्योंकि 2 की पावर 10 बाइट के फॉर्म में पूछेगा, इसमें पूछेगा बाइट के फॉर्म कि बाइट कितने बनेंगे, क्लियर। तो 1024 बाइट ना लिख के मैं 2 की पावर 10 बाइट लिखा इसको। अब बात आ गई MB की, किसकी बात आ गई, MB की। तो 1 MB बराबर 1024 KB, ऐसे लिख दिया। MB किससे बनाए, KB किससे बनाए, अब देखते चलना, MB किससे बनाए, KB किससे बनाए। तो 1 MB बराबर 1024 KB, तो इसको 1024 ना लिख के क्या लिखा, 2 की पावर 10 KB, 2 की पावर 10 KB। क्यों लिखा 2 की पावर 10 KB, ये लिखा। अब ये KB किससे बनाए, KB किससे बनाए, KB किससे बनाए, तो 1024 ये रहा और 1024 ये रहा, 2024 आएगा, तो बाइट तो निकालना है। तो 2 की पावर 20, 2 की पावर 10 ये रही और 2 की पावर 10 ये रही।
2 की पावर 20। अब समझ में आ गया ऐसे। और देखें, अब इसको ओपन करें, भाई 2 की पावर 20 है, 1024 इंटू 1024 बाइट। कोई दिक्कत? 1024 इंटू 1024। अब यहाँ क्या आएगा? बाइट। क्योंकि 2 की पावर 20 बाइट है, तो इसी को ओपन किया है, तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, दोनों 2 की पावर 20, क्या आ गया? बाइट। अब हम इनको मल्टीप्लाई करें, मेरे को तो याद है। अब मल्टीप्लाई करना, 10,48,576। अब वो कितना आएगा? बाइट में। क्यों? इनको मल्टीप्लाई किया है, 1024 इंटू 1024 को क्या किया है? मल्टीप्लाई। या और आपको मैंने बताया था, ये कभी भी एक्यूरेट नहीं होता, क्या होता है? अप्रॉक्स होता है। कभी 1 GB की या कोई भी स्टोरेज डिवाइस है, तो पूरा डेटा हमारा स्टोर नहीं होता। अब पूरा डेटा स्टोर नहीं तो कुछ स्पेस खाली होता है डेटा को एंटर होने के लिए और डेटा को डिलीट होने के। तो हमने लिखा 10,48,576, तो ये हमेशा लगभग किसके माना जाएगा? 10 के। किसके माना जाएगा? 10 के। तो 10,48,576 है, तो 48,576 तो उसकी अप्रॉक्स वैल्यू ना होके उसकी रिजर्व वैल्यू है, और 10 लाख उसकी पूरी अप्रॉक्स वैल्यू है। और एक्यूरेट वैल्यू कितनी है इसकी? 10,48,576 है। क्लियर? तो अप्रॉक्स ऐसे कहते हैं, लगभग अप्रॉक्स 1 लाख बाइट इक्वल टू 1 MB। 1 लाख बाइट बराबर किसकी होगी? 1 MB। आता है ना, 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो बोलता है 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। हमारा 1 MB बराबर कितना? 1 लाख, सॉरी 10 लाख। क्या हो गया? 10 लाख। अप्रोक्स 10 लाख बाइट बराबर किसने हो गए? 1 MB। तो उसमें यार कंफ्यूज, हाँ, अप्रोक्स 10 लाख बाइट बराबर कितने हो गए? 1 MB। कितना हो गया? 1 MB। तो ध्यान दें, अप्रोक्स 10 लाख बराबर कितने हो गए? 1 MB। 10 लाख बाइट बराबर कितने हो जाते हैं हमारे? 1 MB के हो जाते हैं, के 1 MB। अगर आपसे पूछ लिया जाए 20 लाख अप्रोक्स कितने? 2 MB के। अप्रोक्स 30 लाख, ऐसे क्वेश्चन हमारे पूछता है। तो अप्रोक्स 10 लाख बाइट बराबर किसके हो गए? 1 MB। समझ में आई बात सबको? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो अभी भी देख लो, आगे बढ़ने वाला हूँ मैं, फिर मिक्स होगा। देखो, ये ध्यान रखना, बाइट से क्या बना है? केबी। केबी से कितना बना है? किलो केबी, यानी किलो बाइट। किलो बाइट से क्या बना है? MB। MB से क्या बना है? GB। GB से क्या बना है? TB। अब पढ़ रहे थे ऐसे, अब रिवर्स में पढ़ रहे हैं, क्या बन रहा है? रिवर्स में। तो 1 MB बराबर 1024 KB। KB बराबर 1024 बाइट। क्लियर? अब देखो, थर्ड जो आपको बताना है, इसको छोड़ देना, ये तो पुराना वैल्यू लिखा है। मैं आपसे कहूं 1024 MB बराबर 1 GB, या ऐसा कह दूं 1 GB बराबर 1024 MB, या 2 की पावर 10, या 2 की पावर 20, 2 की पावर 30। अब बात समझ में आई क्या? आ गई? क्यों? GB किससे बना है? MB किससे बना है? KB किससे बना है? अब पकड़ में आ जाएगा। यस या नो? पक्का? अब मल्टीप्लाई करो, 1024 इंटू 1024 बाइट। मल्टीप्लाई कर लेना, 1 ट्रिलियन बाइट आएगा। क्या आएगा? 1 ट्रिलियन बाइट। तो ये तो अप्रोक्स 10 लाख के हो गए। ये कितने को हो गए? अप्रोक्स 10 लाख बाइट बराबर किसके? 1 MB के। तो अप्रोक्स 10 लाख यानी 1 मिलियन। अप्रोक्स यानी 10 यानी 1 मिलियन। मिलियन बोलते हैं ना? तो 1 मिलियन बराबर कितना हो गया? MB के। इनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा, 10, 714, 700 824 करके मल्टीप्लाई आएगा, कैलकुलेट करना पूरा। तो हमारा क्या है? 1 बिलियन। कितना आ जाएगा? 1 बिलियन। तो एक फॉर्मूला आता है हमारे एग्जाम में,
MBT, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। तो मिलियन यानी 10 लाख, बिलियन और ट्रिलियन कैलकुलेट करना, करोड़ और उसका 10 करोड़, आगे कैलकुलेशन चलता चला जाएगा। इतनी बाइट, इतनी बाइट हमारे एक एक डेटा को स्टोरेज करने में होती है। तो आप सोचो, आपके यहाँ मोबाइल में सपोज करो 70 MB डेटा है, कितना MB? 70। उसमें बाइट कितनी है? हालांकि इतनी डेप्थ में कैलकुलेशन नहीं कराएगा, लेकिन MBT का फॉर्मूला और यहाँ तक पूछा जा चुका है। 1 MB इक्वल टू तो 1024 इंटू 1024 ऑप्शन में आ चुका है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। आपके क्या पूछा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? आपसे सिंपल वे में ना लिख के आपको ये लिख देगा 2 की पावर 30 बाइट के इसके इक्वलेंट है। 2 की पावर 30 बाइट इक्वलेंट किसके है? 1 GB के। 2 की पावर 40 1 TB के। 2 की पावर 20 MB के। ऐसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड में। आप पुराना पेपर उठा के देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमारे इंजीनियरिंग में 3 टाइप से पढ़ते हैं हम इसको, और एग्जाम होते हैं कंप्यूटर्स टीचर्स वाले में 4 टाइप से पढ़ते हैं, एक एक का कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन आपको जस्ट इतना सा समझना है कि 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, 2 की पावर 40, 2 की पावर 50 ऐसे कितने पूछे जा सकते हैं। तो मैं टेबल बनवा सकता हूँ डायरेक्ट चाहूँ तो, लेकिन वो रटना हो गया। क्या हो गया? रटना। भाई टेबल बना ली, कौन किसके इक्वलेंट जो हमने बनाई कल उसके बगल में लिख सकते हैं 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30। लेकिन ये कैसे बना? तो एक छोटा सा कैलकुलेशन था जो आपके सामने था। कैसे बना? वो छोटा सा कैलकुलेशन था कि भाई बाइट से केबी बनता है, केबी से बाइट से केबी और केबी से एमबी, एमबी से जीबी, जीबी से टीबी, उसी फॉर्मेट में तो थे। उसी चीज को 2 की पावर में लिखा है। किसमें लिखा है? 2 की पावर में। बात समझ में आई क्या? अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दे, मैं दूसरे मेथड से समझा सकता हूँ अगर समझ में नहीं आया तो। देख लो अभी भी का। चलो, अब आपके सामने सब कुछ दिख रहा है इसलिए आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। अब बताओ, देखता हूँ कितना समझ। क्या लिखूं? क्या लिखूं? 2 की पावर 10 क्या लिखूं? 2 की पावर 40 लिखूं? जी भी, वेरी गुड। 2 की पावर 20, वेरी गुड। 2 की पावर 30, 2 की पावर, बस अब आ गया समझ में आपको। ये काम का है, बाइट आया तो ट्रिलियन बाइट आएगी। आ गई ये, कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से। जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? ट्रिलियन बाइट करा हुआ आएगी। ओके, ट्रिलियन बाइट। अब समझ में आ गया सबको? कोई कंफ्यूजन इधर से? गुड़िया कोई कंफ्यूजन इधर से? समझ में आ गया मैम? समझ में आ गया सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को? देख लो, क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आजकल सिंपल वाला नहीं पूछ रहा, आजकल वो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई भी ऑप्शन में उठा के दे देगा। और ज्यादातर जो फर्स्ट ग्रेड में पूछा है वो 2 की पावर 30 पूछा जा चुका है। 2 की पावर 30 किसके बराबर होती है? जीबी। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन आएगा कंफर्म है, 2025 में पेपर होगा, आप लिख लेना। जिस दिन पेपर उस दिन ले आना, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब इतना श्योर कैसे हूँ? 15 साल के कैरियर में हर भर्ती में आता है। 13 साल मुझे पढ़ाते हो गए, 13 साल में ऐसा कोई वैकेंसी नहीं देखा जहाँ से ये क्वेश्चन नहीं आता। पहले तो सिंपल फॉर्मेट में आता था जो मैंने लिखाया है, एग्जामिनर समझ गया, वो थोड़ा सा मॉडरेट कर देता है। और आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है 2 की पावर 30 कितने इक्वलेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले ही। तो
तो पूछा जा चुका है तो पूरी पूरी संभावना है कि ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा। कि कौन कितने MB GB के वो तो सब दुनिया जान रही है। और वो क्या करता है एग्जाम में, बड़ा चालाक है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन दे देता है। 1 MB इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चन लिखता है 1 MB इक्वल टू, ऐसे लिखता है 1 MB बराबर है। अब कोई जरूरत थोड़ी 2 की पावर 30 दे, ये भी दे सकता है, ये भी ऑप्शन में दे सकता है। अप्रोक्स 10 लाख बाइट भी दे सकता है, अप्रोक्स 1 मिलियन बाइट भी दे सकता है, अप्रोक्स 2 की पावर 10 KB भी दे सकता है। ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है और मैचिंग वाला और करवाता है जो और कंफ्यूजन हो जाता है। मैच करो कौन किसके इक्वल है, समझ में आएगा। अब क्वेश्चन गलत तो नहीं करोगे ना, सोच लो। और वहाँ कंफ्यूजन होना है एग्जाम में तो थोड़ा सा रुक के अपने जैसे समझ में बैठा है वैसे कर लेना। बोले सर आपने ऊपर ऊपर लिखा था फिर मिटाया क्यों? तो बात एक ही है ना, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। आपको पूछा जाए कि भाई शशि कौन है, आके मैं सामने से खड़ा हो जाऊं या ऐसे खड़ा हो जाऊं, बात तो एक ही है। तो वही लिखा है मैंने, और लिखा क्या है, क्लियर है क्या? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो लिखो फिर सेकंड मेथड करके, या क्वेश्चन बना के लिखो। लिखो, क्वेश्चन बना के लिखवा रहा हूं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मापन की सबसे छोटी इकाई, 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 स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी मेजरमेंट। लिखना बिट, BIT बिट। नेक्स्ट, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी मेजरमेंट, मेमोरी मापन की सबसे बड़ी इकाई, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी मेजरमेंट, मेमोरी मापन की सबसे बड़ी इकाई, मेमोरी मापन की सबसे बड़ी इकाई। आंसर लिखना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन के आधार पर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन के आधार पर। ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखना वर्तमान में उपयोग के आधार पर टेराबाइट, वर्तमान में उपयोग के आधार पर टेराबाइट, वर्तमान में उपयोग के आधार पर टेराबाइट। ऐसा क्यों लिखा है मैंने? कोई जरूरत थोड़ी है मैंने लिखा है वही आए, उससे आगे भी आ सकती है, उसके पीछे वाली भी ऑप्शन में आ सकती है। जो बड़ी होगी वही होगा जो ऑप्शन में देगा। क्या देगा? ऑप्शन में देगा। ये क्वेश्चन वीडियो के एग्जाम में आया था, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर में, और बच्चे रट लेते हैं GPB GPB। अब GPB का आगे भी रिसर्च होकर नहीं आ सकती है ना। यूज तो हम टेराबाइट की कर रहे हैं, वो तो आगे सारी कल्पना है कि ऐसे आएगी। भाई आपके टेराबाइट हम यूज कर रहे हैं, अब आने वाले टाइम में पेटाबाइट आएगी, फिर एक्जाबाइट आएगी, फिर जोटाबाइट आएगी, फिर योटाबाइट आएगी। वो तो आएंगी, फ्यूचर की बातें हैं, अभी आई थोड़ी हैं। और GBB मैंने लिखा है थोड़ी यहीं खत्म हो गया, इससे भी आगे रिसर्च चल रही है, RB और DB, रेंटोबाइट और डेंटोबाइट, ऐसे बाइट, सिग्मा बाइट, SBB चल रहा है, सिग्मा बाइट पे भी रिसर्च चल रही है। अब आने वाले टाइम में आएगी और क्वेश्चन आ जाए कि मेजरमेंट की सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है, हम GPB तो रट लिया क्योंकि हमने वो लिखाया है, रटा हुआ याद रहता है, ऑप्शन में पहला वही हुआ, और मान लो उससे बड़ी आ गई तो आंसर बदल जाएगा ना। ऐसा क्वेश्चन वीडियो के एग्जाम में आया था, और बच्चे पेटाबाइट पेटाबाइट रट के लगते थे कि पेटाबाइट सबसे बड़ी इकाई है, क्योंकि आने वाले टाइम में वही होगी पेटाबाइट। तो ऑप्शन में PB दे रखा था पहले ही, ए ऑप्शन। बच्चों ने आगे वाले देखे ही नहीं, सब ए टिक कर गए, और जबकि ऑप्शन में क्या दे दिया आगे, योटाबाइट। लार्जेस्ट क्या दे दी, योटाबाइट दे दी। आंसर क्या हो गया सबका? गलत हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ए ऑप्शन बड़ा खतरनाक ऑप्शन होता है ना। तो टेराबाइट, अरे यही है, सर ने बताया टेराबाइट का पेंटाबाइट आएगी, बस टिक करके चले गए। अरे भाई योटाबाइट ऑप्शन में दे रखा तो आंसर क्या आया, योटाबाइट आया। तो मैं इसलिए हमेशा ये लिखाता हूँ, ऑप्शन के आधार पर जो 4 ऑप्शन में बड़ी होगी वो कोई भी होगी, उन चारों में से बड़ी पूछ रहा है, तो क्वेश्चन क्या देखेगा, इनमें से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो वो ऐसे जनरली मजाक भी कर लेता है हम लोगों से। तो एक आपसे पूछा जाए कि बड़ी इकाई कौन सी है,
तो ऑप्शन में देख लेना, ऑप्शन में जो होगी। और यूज कौन सी कर रहे हैं हम? टीबी, टेराबाइट। कौन सी कर रहे हैं? टेराबाइट। बात समझ में आई? नेक्स्ट लिखो, जो एक बहुत फेमस क्वेश्चन है इनका, मेमोरी मापन की इकाइयों का, मेमोरी मापन की इकाइयों का बढ़ता व घटता क्रम, असेंडिंग व डिसेंडिंग ऑर्डर, हिंदी में आरोही व अवरोही शुद्ध। मेमोरी मापन की इकाइयों का बढ़ता व घटता क्रम, बढ़ता व घटता क्रम, बढ़ता व घटता क्रम, असेंडिंग व डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेमोरी मेजरमेंट। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत छोटी सी बात लिखाई है कि बढ़ता हुआ घटता क्रम पूछ सकता है। ये क्वेश्चन 2024 से बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, बहुत सारे एग्जामों में मैंने देखा है इस मेमोरी मेजरमेंट के ऊपर ही। इनका बढ़ता हुआ घटता क्रम बताओ, आपके भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। यूजीसी नेट में तो पूछा जा चुका है ये, आपसे पहले वाले नेट में जो आपने दिया है ना, इससे पहले वाले नेट में पूछा जा चुका है। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछता है तो कोई बड़ी बात थोड़ी, सर बता देंगे क्या के बी, एम बी, जी बी, टी बी। लेकिन ऑप्शन क्या करता है, सिग्नल सिंबल लगा देता है, ग्रेटर देन और लेस देन। और हमें ह्यूमन नेचर है कि शुरू से हमारा कन्फ्यूजन रहा है बढ़ते घटते क्रम में। हमारा ह्यूमन नेचर है राइट और लेफ्ट में हमेशा कन्फ्यूजन है। स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में जब पढ़ते थे तो हमारे पीटीआई हमें पिटाई करता था। क्यों? जो लेफ्ट बोलता था तो हम राइट हो जाते थे, राइट बोलता था तो लेफ्ट हो जाते। और आप जान के थोड़ी होते थे, गलती से होते थे। और कई बार उसने देख लिया आप जान के हो रहा है तो खूब कुटाई करता था, खूब पीटता था दबा के। तो ये ह्यूमन नेचर है राइट और लेफ्ट का, ऐसे ग्रेटर देन और लेस देन। अब आपसे अभी पूछूंगा तभी तो आप आंसर दे दोगे, ऑप्शन में दोगे ना तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कैसा ऑप्शन है। कुछ नहीं तो माउस का एक क्वेश्चन आया था 2024 में ही हाई कोर्ट के एग्जाम में, कि लेफ्ट राइट क्लिक पूछ लिया। तो बच्चे आके बता रहे सर कंफ्यूज हो गए, हम उंगलियों को दबा के देख रहे थे लेफ्ट कौन राइट कौन। और ऐसा क्वेश्चन आया था अभी राजस्थान हाई कोर्ट के एग्जाम में। तो ये ह्यूमन नेचर है। तो आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग जो ऑर्डर है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें क्या लगा देता है, सिंबल लगा देता है। क्या लगा देता है? सिंबल। और वो चार ऑप्शन लिखता है तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, यार ये कौन किससे बड़ा है, कौन किससे बड़ा है। और एक एक ऑप्शन में क्या कर देता है, आंसर बदल देता है। तो एक काम करना, शुरुआत की 5 तो लिखना असेंडिंग ऑर्डर में, लास्ट की 5 लिखना डिसेंडिंग ऑर्डर में। अपना बात समझ में आ जाएगी। तो 5 5 एटलीस्ट आपको लिखना है इनका बढ़ता हुआ घटता क्रम। तो के बी से बड़ा एम बी, एम बी से बड़ा टी बी से बड़ा, टी बी से बड़ा पेटाबाइट। 5 इधर से बढ़ते घटते क्रम में क्या लिखना, जीपीबी से उल्टा, जीपीबी से सीधा पीबी बना दोगे। हाँ बीबी, जीपीबी से बड़ा छोटा बीबी, बीबी से बड़ा बाई बी, बाई बी से छोटा जेड बी, जेड बी से छोटा ई बी। ऐसे 5 उनका रिवर्स बना देना बढ़ते हुए घटते क्रम में, विद सिंबल दिस वन। बढ़ते क्रम में ग्रेटर देन और घटते क्रम में लेस देन। क्लियर बात सबको? तो दो दो लाइन छोड़ लेना, घर पे आराम से बनाना, बढ़ता हुआ घटता क्रम। जब क्वेश्चन गलत हो तो क्या मतलब है, और भूल जाओ तो देसी भाषा में बता दूं, गुरुजी पढ़ाते थे गणित वाले, जिधर चिमटा का मुंह खुला हुआ रहता है वो बड़ा, और जिधर चिमटा का मुंह बंद रहता है वो छोटा। समझ में आई कि भाई साहब? अब बना लोगे, अब भूलोगे तो नहीं। अब ये इसलिए बताता हूँ, ये याद रहेगा ना, हंसने में तो मजा अच्छा लग रहा है सर गुरु जी चिमटा वाला बता रहे हो, लेकिन एग्जाम में यही राहत आएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। और गुरु जी ने बताया था चिमटा वाला ऑप्शन, जिधर चिमटा का मुंह बड़ा वो बड़ा, खुला हुआ है वो बड़ा, जिधर चिमटा का मुंह बंद वो छोटा। अब तो बना लोगे, बना लेना 5 5। चलो नेक्स्ट लिखना क्वेश्चन, 1 KB इक्वल टू, 1 KB बराबर, 1 KB इक्वल टू, और क्वेश्चन मार्क लगा दो, ऐसा क्वेश्चन आता है। 1 KB किसके बराबर है? ठीक है, ये ऑप्शन में लिख, 1 KB बराबर 1024 बाइट या 2 की पावर 10 बाइट इक्वल टू कितना आएगा, 2 की पावर 10 बाइट के। कैसे आया वो फॉर्मूला, कैलकुलेशन लगा रहा हूँ। और अभी भी कोई कंफ्यूजन आया तो 2 की पावर 10 खोल के दिखा भी सकता हूँ। ये तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आ रहा होगा, फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है सर, नहीं आता तो नहीं आता, 2 की पावर 10 भी खोल दो, मैं तो बता देगा। सब ऊपर नीचे हो रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं।
अब सही है। अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बहुत बढ़िया हो गया। कैसे लिखा समझ में आ गया। 2 की पावर 10 ऐसे लिखा। क्लियर। नेक्स्ट लिखो। 1 MB इक्वल टू 1 MB बराबर 1 MB बराबर लिखो बिना देखे बोर्ड से। बोर्ड पे नहीं देखेगा कोई, खुद से लिखाओ। मेरी जगह क्लास किसकी लगी थी? अभी 3 4 दिन 8 बजे आते थे। कुंभ में चला गया था। एक्चुअली आज कॉलोनी में शादी थी कोई, तो गाड़ी के आगे पीछे कोई ऐसे पार्किंग कर गया उल्टा सीधा। सोसाइटी में किसी की शादी होगी, तो उल्टा सीधा मैं रात को आके पार्क करके सो गया। मैं रात को ही पहुंचा हूँ बनारस से। वहाँ से बनारस निकल गया था। तो 15 16 घंटे हो गए गाड़ी चलाते हुए। परसों रात को 8 बजे से गाड़ी चला रहा हूँ। है दिख रहा होगा। और आज मैं छुट्टी करने के मूड में था, फिर मैं सोची डेली डेली सर को मैसेज गया था, एक दिन के लिए था रियलिटी। फिर 3 दिन लगा था मैसेज, सर कल भी नहीं आ पाऊंगा, परसों भी नहीं आ पाऊंगा। फिर सर ने कल पूछा, सर आओगे क्या? क्या मैं आज सैटरडे छुट्टी कर लेता, सो के मंडे से चलेंगे। मैं नहीं आ रहा हूँ। फिर सुबह गाड़ी के आगे पीछे गाड़ी लगा गया। अब निकालूं कैसे, निकले कैसे? अब ढूंढूं शादी वाले घर में, तो कुछ सब सो गए, कोई मिला ही नहीं। तो वो सिक्योरिटी गार्ड बुलाया। उसने कहा सर रात को इनके इस वाली बिल्डिंग में आया था कोई। यार इसको बुला, गाड़ी हटवा भाई, क्लास के लिए लेट हो रहा। पहले लेट हो गया खुद भी। फिर भग के आया इसलिए। आप चला के लेट नहीं आया हूँ, तकनीकी घटक हो गया। चलो। मोनालिसा मिली थी वहाँ पे कुंभ में। आया था फिर भगा दिया। आईआईटी बाबा को भी भगा दिया, मोनालिसी को भी भगा। कूट के भगाते हैं वहाँ। और मैं तो क्या है, थोड़ा सा उसमें गया था प्रोटोकॉल। राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से गया हुआ था। आज सीएम साहब गए वहाँ। तो मैं मेंबर हूँ उधर। तो प्रोटोकॉल के चक्कर में भेज दिया उठा के। रात को 9:30 बजे फ़ोन आया कि सर जाना है वहाँ। यहाँ से गाड़ी वाड़ी गई एस्कॉर्ट लेके। पहुँच गए ठिकाने में, 1 मिनट पैदल नहीं चलना पड़ा मेरे को। फैमिली को भी ले गया मैं, ऐसा मौका हाँ मिलेगा चलो। तो या तो रहेगा कि कुंभ स्नान करा दिया, नहीं इतनी भीड़ में बच्चे और फैमिली को लेके कौन जाए। तो जहाँ गंगा घाट है ऐसे, यहाँ तक तो गाड़ी गई। जब भाई प्रशासन साथ रहता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। जब फील आया मैं यार गवर्नमेंट में बहुत जरूरी है। कितने पैसे को मालूम, आप कोई नहीं पूछ रहा। स्थिति वहाँ ये है कि आईजी एसपी को तो कोई कुछ समझता ही नहीं है। हट साइड में हट जा, ये स्थिति है। तो दूसरे वाले ने कहा साहब ये माउस है, हाँ ठीक है साइड में रोको अभी। मतलब ये वैल्यू, मतलब इतने इतनी सिक्योरिटी, बीएसएफ लगा हुआ है पूरा। क्योंकि मैनेजमेंट एक अपना थोड़ी करना हुआ, बहुत हाईटेक व्यवस्था है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खतरनाक। और स्थिति यहाँ कोई यूँ कहता ना मैं एमएलए हूँ सर वहाँ का, हाँ ठीक है नहीं है रूम जाओ बाद में। ये स्थिति है वहाँ। तो अब संसाधन तो सीमित है। 52 किलोमीटर का परिसर है पूरा। पूरा मैनेजमेंट देखना, इतनी भीड़, 1 1 करोड़ लोग एक दिन में। मैं तो यही डर रहा था, मैं आ तो गए लेकिन कैसे पहुँचे। फिर मैंने देखा यार ये तो सारा डीएम वीएम कलेक्टर साहब वहाँ के ड्रेस कोड दे रहे थे एसपी साहब भाई। प्रयागराज में मेरा भाई एसपी लग रहा है, तो वो भी मिला था। जब मैंने पूछा, मैंने भाई क्या चल रहा है, क्या पूछो, बोले क्यों। फिर मैं 3 4 हज़ार तो फ़ोन बस, जब मैं फलाना वहाँ का ये बोल रहा हूँ, वहाँ का कुछ नहीं बन रहा है यहाँ का और वहाँ का। वो बन रहा है जब ऊपर बोलेगा बन रहा है। अब आप भी हो, आप क्या हो भैया? कुछ नहीं, मैं तो टीचर हूँ भैया। अब आप भी आराम से दर्शन करके जा रहे हो, ना दोगे। और अच्छे अच्छे पद वाले भी घूम रहे हैं वहाँ, ऐसे ही कोई मतलब नहीं है। तो मेरे को आज वहाँ ये रियलाइज हुआ कि आदमी की पद की कितनी वैल्यू है ऊपर की। ये गंगा घाट है, यहाँ पे गाड़ी पहुँच गई, नहाए, वहीं तुरंत बैठ के वापस आ गए। ऐसे फिर संगम में ले गए बीच, जब मोदी जी नहाए। मोदी जी निकले थे लगभग 1:30 2 बजे के आसपास, 2:30 बजे हम पहुँचे साथ में। और फिर वहीं साथ के साथ नहाए उसी पॉइंट पे जहाँ मोदी जी।
ऐसे कहते हैं ना, तीन संगम जो होता है पॉइंट पे जाकर, त्रिवेणी संगम बीचों बीच नदी है। हमारी मैडम डर गई, बोले पानी बहुत तेज है, बह नहीं जाऊं मैं, बढ़िया बह जाए। लेकिन वो क्या भान रखा है पूरा अच्छे से, मतलब पूरा इतना बड़ा रिवर वाला एरिया और उसके मिड पॉइंट पर बीचों बीच खड़े हैं। क्या? हाँ, तो मजा आएगा। बोले यार पानी तेज आ रहा है, मैं रस्सी लग रहे हैं, पकड़ने वाले चार चार लोग लग रहे हैं, आराम से नहाओ ना, क्या दिक्कत है। और इतना ठंडा पानी था, बहुत जबरदस्त पानी था, जबरदस्त ठंडा। फिर अच्छा यात्रा रहा कुल मिला के। और उस समय सबको याद कर लिया, उस समय तो एक ही चीज याद आ रही थी, याद से देख लो। पानी इतना ठंडा था, एक बार एंटर हुए थे जब, तो ऐसा लगा कहाँ फंस गए हैं। देखो एक्चुअली यही बोला है कि भगवान यहाँ तक बुला लिया है, तो जो नहीं आ पाए उनके लिए भी मान लेना भाई, ऐसा है। क्योंकि पहुंचना बहुत टिपिकल है। एक आदमी अगर आप लोग साथ जा रहे हो, तो एक बिछड़ गया ना, फिर पता नहीं कहाँ मिलेगा, भरोसा नहीं। बंद है सब रास्ते, और पूरा 52 किलोमीटर एक स्किप हो गया, तो कम से कम 12 किलोमीटर तो चलना पड़ेगा उस पॉइंट पाने के लिए। जाने ही नहीं देते। बहुत, मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत सख्ती है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट। तो लेकिन अभी तो आप पेपर दो, सबसे बड़ा आपका गंगा में स्नान यही है। हाँ, हाँ ऐसा तो करोड़ों लोग जा ही रहे हैं ना, वहाँ बीएसएफ का जो ऑर्डर है, तो पूरा ऐसा तो अरेंजमेंट अच्छा ही है, और प्रॉपर अरेंजमेंट। और रात को तो कोई ना। हाँ बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, जा सकते हैं। लेकिन अभी तो हमारा पेपर दो, पेपर दे के बाद देखो, चीज़ें वही हैं, और नदी बदलेगी थोड़ी। अब मार्च में जाओ, फरवरी अप्रैल में जाओ, मई में जाओ, बदलेगा थोड़ी, रहेगा तो वही सब कुछ। लेकिन सब ऐसा कहते हैं, लेकिन कुछ नहीं है, आराम से अरेंजमेंट अच्छे से करो। एक दिन के लिए गया था, 4 5 दिन डिस्टर्ब हो गया, और अभी 1 2 दिन और रहूँगा डिस्टर्ब खुद भी, कि आने के बाद सब कुछ व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई, कि आना जाना। और फिर चीज, गया तो था प्रोटोकॉल से, आया मेरा खुद के प्रोटोकॉल से। मतलब जाती बार तो पता ही नहीं चला कहाँ से कहाँ पहुंच गया, आती बार तो रास्ता चूक गए, तो हाईवे पे कहाँ पहुंचेगा पता ही नहीं। एक्सप्रेस वे पे चढ़ गया लखनऊ पे, मैं क्या, अब ये तो आगरा पहुंचेगा, अपन आगरा से जाने कौन से उस पर चढ़ गया, तो कानपुर ले गया हूँ। फिर वहां से घूम के आया, बहुत लंबा रूट हो गया। और फिर चलाने वाले ड्राइवर दो, फिर साथ में एक और थे। हाँ, बनारस तो फिर इसलिए टाइम लग गया ना, 3 4 दिन लग गए। चलो, नेक्स्ट लिखना, ये वाला लिख लिया। नीचे लिखो अप्रोक्स 1 मिलियन, 1 मिलियन बाइट, अप्रोक्स 1 मिलियन बाइट, अप्रोक्स 1 मिलियन बाइट। नेक्स्ट, 1 GB इक्वल टू, 1 GB इक्वल टू, 1 GB इक्वल टू, ये वाला पॉइंट लिखो। 1 GB इक्वल टू, बिना देखे लिखो, ताकि दिमाग में सेट हो जाए। आप लोग 8 बजे आते थे है ना? आपकी दिनचर्या बदल गई। हाँ, रूटीन बिगड़ता है तो एक बार सेट नहीं होता ना, बड़ी। ऐसे तो गंगा जल ही दे दूंगा आपको, आराम से नहा लेना घर में, बाल्टी में लाके। चलो।
लिख ला 1 GB इक्वल टू, आगे मल्टीप्लाई करना अप्रॉक्स 1 ट्रिलियन बाइट, सॉरी बिलियन बाइट है ना, ये मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करने पे जो आए वो लिखना। इतना हालांकि नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन पता होना चाहिए। या कंफ्यूजन क्या है, ये पूछा एक बार किसी एग्जाम में और 4 ऑप्शन दे दिया, एक एक वैल्यू को आगे पीछे स्वैप कर दिया, जस्ट एक्सचेंज कर दिया, फिर वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए कंफ्यूजन हो तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, और लिखते रहते हैं तो याद रहता है। अब ये 4 ऑप्शन बनाए, तो एक ऑप्शन में ये दे दिया, एक ऑप्शन दे दिया ये, एक ऑप्शन दे दिया, ऐसे 4 ऑप्शन दे देता है। अब चारों एक जैसे लिखते हैं वो एग्जाम में, चारों एक जैसे लगते हैं, तो वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा, आते हुए भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो उस कंडीशन मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, बेटर है। तो आंसर अगर याद है तो फिर जरूरत ही नहीं है, याद है जब तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन हो जाए तो थोड़ा देख लेना, और जल्दबाजी में ध्यान रखना, जल्दबाजी में कभी क्लिक नहीं करना है। ये ऑप्शन ए नंबर पे मिलेगा हमें। हम क्या करते हैं 10 48 567 नहीं रहता है याद जल्दबाजी में, तो ऐसे ऑप्शन जरूर दे सकता है। हैं? गलत थोड़ी लिखाऊंगा यार, मैं तो, मेरे को तो 15 साल हो गए लिखते हुए, तो वैसे ही रट गया, याद हो गया। और सही होगा, गलत थोड़ी लिखाऊंगा आप लोगों को। क्लियर है क्या? आपके लिए एक एक क्वेश्चन का मामला है। वो ये कह रहा है कि सही लिखा है सर आपने, गलत नहीं है। तो समझ में आएगी बात सबको? ऐसे ऑप्शन आता है, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना इनका। कईयों के मोबाइल में नहीं आएगा, कईयों का मोबाइल में करोगे तो ई लिखा आएगा, तो जब ई लिखा है तो मोबाइल को वर्टिकल से लैंडस्केप मोड में कर देना, तब आ जाएगा, क्योंकि उतना कैलकुलेशन नहीं कर पाता। तो मल्टीप्लाई करने पे नहीं आए, ई लिखा है, तो वर्टिकल जगह मोबाइल को लैंडस्केप मोड में कर देना, आंसर आ जाएगा। अप्रॉक्स 1 बिलियन बाइट, 1 बिलियन बाइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखना 1 TB इक्वल टू, 1 TB इक्वल टू, 1 TB इक्वल टू, 1 TB इक्वल टू, इसको लिख दें। और आज घर पे बैठ के लास्ट तक कैलकुलेट करना सबका, मल्टीप्लाई मत करना, लेकिन 2 की पावर 10 वो निकाल लेना सबका, क्योंकि कल लास्ट में साइड में लाइन खींच के जो लिखा हमने स्टार्टिंग में कल परसों, उसके आगे लिखेंगे 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, 2 की पावर 40, 2 की पावर 50। समझ में आ जाए तो लिख के लाना, ठीक है? जो हमने लिखा है ना 1 GB बराबर इतना, 1 TB बराबर इतना, स्टार्टिंग में जो पहला फॉर्मेट लिखा था, और लाइन खींच के 2 की पावर रेस में वाइट लिख के लाना, क्या लिख के लाना? वाइट। 3 4 तो मैंने लिखा दी कि 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, 2 की पावर 40, 2 की पावर 50, 2 की पावर 60, 2 की पावर 70, 2 की पावर 80, 2 की पावर 90 और 2 की पावर 100। यहाँ तक कैलकुलेशन हो चुकी है। आगे जैसे जाओगे तो इनकी सारी क्या आ जाएगी? पावर कैलकुलेशन, क्योंकि टेराबाइट तक तो पूछा जा चुका है, आगे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। तो हमने कैलकुलेशन कर ली, घर पे बैठे बैठे सारी कैलकुलेशन करना, और ये मेमोरी और कंप्यूटर आपका क्या हुआ? कंप्लीट। कल बात करेंगे नेटवर्क की, किसकी बात करेंगे? नेटवर्क की, और फिर उसके बाद करेंगे बात पेडागोजी की। तो 6 7 क्लास और बची हैं हमारे, तो उसको आराम से पढ़, ठीक है? आज इतना ही, थैंक यू।